हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन कराऊंगी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितना 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में। सी यही कार्य 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी और सी मिलकर 8 दिन तक साथ में कार्य करते हैं, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो ए है जो कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तो यानी 1 का मान 15 है तो 3 का मान भी क्या होगा, यहाँ से 15 दिन का लगेगा, 45 दिन का लगेगा। 3 1 का मान 15 तो 3 का मान 45 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान 45 आ गया। फिर यहाँ बी का मान 3/18 है, तो 3 से ये 6 बार में जाएगा, तो 6 × 4 24, तो बी का हो जाएगा 24 और सी का 36 क्वेश्चन में दे रखा है। 24 45 24 36 तीनों का एलसीएम 360 ले रही हूँ। 45 से यदि मैं काट रही हूँ तो 8 बार में जाएगा, 24 से काटूंगी तो ये 15 बार में जाएगा, 36 से ये चला जा रहा है 10 बार में। समझ में आ गया। अब क्या करना है, कहा गया है बी है जो बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में 8 दिन में कर रहे हैं। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 15 है। सी की इफिशियंसी 10 है, तो कितना होगा 25, और इस 25 कार्य को 8 दिन में किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 200 यूनिट कार्य हुआ। इस टोटल वर्क में से 200 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 160 आएगा। 160 अब ये जो कार्य है इस रिमेनिंग वर्क को, जो बचा हुआ इस रिमेनिंग वर्क को ए करेगा। ए किस इफिशियंसी से करेगा, ए 8 की इफिशियंसी से करेगा, तो 8 की इफिशियंसी से ए करेगा तो इसको लगेगा 20 दिन। 20 दिन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रही हूँ, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखना, जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी करना। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 7 घंटे में, बी और सी 21/4 घंटे में, सी और ए 7/2 घंटे में। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में, ए जो है कार्य को 7 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 21/4 घंटे में, 7 घंटे में चल रहा है, और सी यहाँ पर बी और सी आ रहा है, तो बी और सी लिखो, बी प्लस सी प्लस ए कितने दिन में, 7/2 घंटे में। तो यहाँ पर 7 21 से, अब जब फ्रैक्शन में दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना है इसका जो न्यूमरेटर होता है अंश का ही एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम में टोटल वर्क 21 होगा, ये जो आएगा टोटल वर्क होगा। तो 7 से 3 बार में, और BC ये हो जाएगा 1 बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, लेकिन क्या इसके बट्टे में 4 है तो 4 एकम 4 होगा। और फिर यहाँ पर 7 3 21 3 बार में जा रहा है, लेकिन इसके हर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6। अब देख रही हूँ मैं यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 रखूँगी, तो सी भी 3 होगा, तभी तो 3 और 3 मिलकर 6 बना होगा, तो सी की इफिशियंसी 3 होगा। तो यहाँ यदि मैं 3 रख रही हूँ तो बी की इफिशियंसी 1 होगी, तभी तो यहाँ टोटल 4 रहेगा। तो यही पूछा गया है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में, बी द्वारा कितना दिन टाइम लिया जा रहा है, और टोटल वर्क बटा बी की इफिशियंसी रखनी है। तो टोटल वर्क 21 है और बी की इफिशियंसी कितना है, टोटल वर्क 21 है और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो बी की इफिशियंसी है 1, काटेंगे तो वही 21 दिन का समय आएगा, 21 घंटे का समय आएगा। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हो गया। चलती हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखना आप सब, ये प्रश्न है, क्वेश्चन में कहा गया यदि x + y अनुपात x - y इसका मान 5:2 दे रखा है, तो x³ + y³ अनुपात x³ - y³ निकालना है। x + y, अब अनुपात है तो बट्टा कर ले रही हूँ x - y, तो यहाँ से 5/2 करेंगे। यहाँ x का मान यदि निकाल रही हूँ तो ये हो जाएगा 7, y का मान तो 5 - 3 हो जाएगा। अब मैं x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ी और 2 से डिवाइड, फिर इनका मान तो वही घटाना है y का मान निकालने के लिए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें क्या चाहिए, x³ + y³ चाहिए, और बटा में x³ - y³ चाहिए। तो 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, इसमें से 27 को माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि 3 का क्यूब किए हैं, प्लस करेंगे, घटाना है, ऊपर जोड़ना है और नीचे घटाना है, तो नीचे घटा दे रही हूँ, ऊपर जोड़ने को कहा गया है तो जोड़ दी हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 370, और यहाँ से 316 आ रहा है, 316 आ रहा है, काटूँगी तो 316 आ रहा है, तो 16 ये रहा, काट रही हूँ तो ये 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, इसको काट रही हूँ तो ये 15 दूनी के 30, 8 दूनी के 16, यानी 185 अनुपात 158। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्लियर। चलती हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखना आप सब। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात c + a - b इसका मान ये दे रखा है, तो a/1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c निकालना है। कैसे करना है इस प्रश्न को, तो जैसे कि इस इक्वेशन को देखना और इस इक्वेशन को, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जब जोड़ रही हूँ दोनों को तो क्या होगा, प्लस के c से ये माइनस का c कट जाएगा, माइनस के a से प्लस का a कटेगा, तो फिर एक b यहाँ और एक b यहाँ, 2b बच रहा है। तो जैसे इसको जोड़े हैं तो इसका रेशियो भी तो पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का ये है, तो इसको भी तो जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 होगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है, ऐसे प्रश्न को। ये हो गया, आगे देख रही हूँ तो इस रेशियो को, और नहीं किसको देखना, ये अनुपात
और फिर इस अनुपात को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो माइनस के बी से प्लस के बी कटेगा, कटेगा ना, हाँ, माइनस के ए से प्लस के ए कटेगा। तो यहाँ पर एक सी और ये एक सी, तो यहाँ से आ जाएगा 2c। इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 8 और 7 और 6 13 होगा, 13 हुआ। फिर आगे अब हमें इस आखिरी वाला रेशियो और ये फर्स्ट वाला रेशियो, तो उसी प्रकार इसका आखिरी का वैल्यू और इस न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐड करना होगा। तो ऐड कर रही हूँ तो माइनस के बी से प्लस के बी कटेगा, माइनस के सी से प्लस के सी कटेगा। तो यहाँ पर एक है और ये एक है, तो 2a का मान 8 और 6 14 होगा। तो यहाँ से 2/15 आ रहा है जो कि 1/b का मान है, फिर 2/13 आ रहा है जो 1/c का मान है, फिर 2/14 आ रहा है जो कि 1/a का मान है। समझ में आ गया। अब क्या है कि ये दो सब में इक्वल है, काट दे रही हूँ। काटने के बाद 1/b, चलिए ए के सीक्वेंस में कर ले रही हूँ, 1/a 1/b 1/c इस सीक्वेंस में बना ली। बनाने के बाद देखना 1/a का मान कितना है 14 है, तो इस सीक्वेंस में जमा ले रही हूँ। और 1/b, b का कितना है 1/15 है, कट गया तो सिर्फ एक बचेगा। और c का है ये रहा 13, तो 1/13। अब क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। एलसीएम क्या के लिए लेना है, तो अब इतनी बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट गुना कर दे रही हूँ, 14 × 15 × 13 मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखूँगी 14 कट जा रहा है तो बचा 13 और 15, तो यहाँ पर कितना बचा 13 गुना 15 कर लेंगे। फिर यहाँ 15 कटेगा तो 14 × 13 बचेगा, फिर यहाँ से 13 कटेगा तो 14 × 15 बचेगा। क्लियर। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर आती हूँ 1/a अनुपात 1/b 1/c। तो 13 × 15 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 15 × 45 और 15 ये हो जाएगा 195। इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो b को 14 × 13 182 और 210। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हो गया। चलती हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बोला गया है एक व्यक्ति स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितने मिनट में यात्रा पूरी करनी होगी। तो 45 मिनट × 60 मिनट करेंगे और बटा में 45, 60 - 45 कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 15 मिनट यहाँ पर लगेगा, यही लगेगा ना, हाँ। तो ये रहा, और गुना हमें क्या करना होगा, 5 मिनट लेट देरी और देरी है तो यहाँ से 5 का आएगा, बटा में 60 कर लेंगे क्योंकि मिनट है और घंटा है। तो सॉल्व कर रही हूँ तो 15 × 45 3 बार में जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, 5 × 3 यहाँ से आ जाएगा 15 मिनट। ऑप्शन 15 जो कि लगेगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है ए से बी, शहर ए से शहर बी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 9 घंटे का समय लगता है। ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। कैसे करना है, 48 की चाल से जाता है और 60 की चाल से आता है, तो 48 + 60 कितना होगा, 48 + 60 तो ये हो जाएगा 8, 108 गुना कर लेंगे, 9 घंटे है तो 9 का मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ। तो इसको काट रही हूँ कितने, 12 से, तो 12 × 48, ये 9 से चला जाएगा, 9 से 9 कटेगा तो 6 × 4 ये हो जाएगा 240। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।